जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं परफेक्शन आइज के टेस्ट नंबर 17 को। ठीक है, परफेक्शन आइज का जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 90 डेज का प्लान, और उससे भी हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना है, आप रिविज़न कर लीजिएगा। अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो टेस्ट से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, टेस्ट में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। टेस्ट के एग्जाम में भी आपसे एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे, क्योंकि बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को वीडियो पसंद आता है। ठीक है, और वीडियो में कोई भी वीडियो के प्रति कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द विश्व किसका घोतक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीला का घोतक है। कबीला का घोतक है विश्व शब्द। ठीक है, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार व्यक्ति के वर्ण पर निर्भर करते थे। इस संदर्भ में द्विज किसे कहा जाता था? आपको बताना है कि द्विज किसे कहा जाता था। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्हें पवित्र धागा पहनने का अधिकार था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिन्हें पवित्र धागा पहनने का अधिकार था उन्हें द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर सुवर्णनगर जो सोने के निष्कर्षण के लिए मौर्य साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। सुवर्ण नगरी जो सोने के निष्कर्षण के लिए मौर्य साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, ये था, वर्तमान अभी कर्नाटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहित्री उत्तर वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह अधिकारी किसके लिए जिम्मेदार था? तो आप सभी को पता है, करु और भेंटों का संग्रह के लिए जिम्मेदार था संग्रहित्री। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि संग्रह करने वाला, यानी कि करु और भेंटों का संग्रह करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में जिन शतमान और कृषण का उल्लेख मिलता है वे कौन थे? आपको बताना है कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा सोने और चांदी के सिक्के थे। शतमान और कृषण ये सोने और चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का कौन सा स्कूल बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता है? बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा से मोक्ष की कामना करता है। संस्कृत भाषा का पक्षधर है और चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में अधिक लोकप्रिय है। तो ये आपको बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर महायान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी महायान था। ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन साम्राज्य राजवंशों पर विचार कीजिए। आपको पश्चिम से पूर्व की दिशा का क्रम बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम में मैत्रेय था, उसके बाद पल्लव, फिर दाव का था। ठीक है, तो ये सही क्रम है, 1 2 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व दिशा का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समुदाय शिव की पूजा लिंग के रूप में करता है और पुरुष आमतौर पर एक चांदी के बक्से में एक छोटा लिंग पहनते हैं जिन्हें बाएं कंधे पर लटकाया जाता है। धर्मशास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार जैसे अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्यांश में से निम्नलिखित में से किस समुदाय की चर्चा की गई है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, लिंग की बात हो रही है, लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद मध्यकाल के दौरान धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, कानून और माप विज्ञान जैसे विषयों पर अरबी में लिखी गई थी। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बिरनी के द्वारा लिखी गई थी किताब उल हिंद। इसमें त्यौहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, कानून और माप विज्ञान संबंधी विषय के बारे में जानकारी है। अरबी भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि पिछले एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विलियम पिंच के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान 40 खंभों वाले महल को बनाने के लिए लगभग 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। 40 खंभों वाला महल कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू की गई जब्ती और दाहशाला प्रणाली को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अनूठा प्रकार था जिसमें भूमि को इक्ता नामक कई भागों में विभाजित किया जाता था और सैनिकों, अधिकारियों और कुलीनों को सौंपा जाता था। इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के समय में इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शुरुआती दिनों में अपने प्रस्तावों और कार्यवाहियों के प्रसार के लिए पूरी तरह से प्रेस पर निर्भर थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती दौर में यानी कि 1870 से 1918 के बीच कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इस संदर्भ में द हिंदू और स्वदेश मित्रम किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो आप सभी को पता है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल की स्थापना बिल्कुल सही है। क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने और सुझाव देने के लिए 1927 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो आप सभी को पता है कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बटलर कमेटी। ठीक है, बटलर समिति नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1931 के गांधी इरविन समझौते से मेल खाती है? कौन सी घटना है जो कि गांधी इरविन समझौते से मेल खाती है 1931 की? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली डायनासोर की हड्डियाँ 1828 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन द्वारा भारत में खोजी गई थी। होलोटाइप कशेरुकाओ का जीवाश्म कहाँ खोजा गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में खोजा गया था। जबलपुर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? सभा ने ईश्वरवादी हिंदू धर्म का प्रचार किया और उन्हें भारत का आधुनिक पुरुष कहा था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये दोनों घटनाएं हुई थी। सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद स्थानीय प्रेस सरकार की बहुत आलोचना करने लगे। जवाब में सरकार ने भारत में प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा कैद किए जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में न तो कोई तंत्रिका ऊतक होता है और न ही मांसपेशी ऊतक, फिर चटमी नोड यानी कि सुई मुई पौधे स्पर्श को कैसे पहचानता है और प्रतिक्रिया में पत्तियां कैसे हिलती हैं? साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों की कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पानी की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है? आपको बताना है कि आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है। सही उत्तर हो जाएगा स्टारफिश, मेढक, मुर्गी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की अंदरूनी परत में
कई उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें बिल्ली कहा जाता है। मानव शरीर में बिल्ली का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं। देखिए 22 का आपका बी हो जाएगा, गाय कुत्ता मुर्गी हो जाएगा। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा, गाय कुत्ता मुर्गी। इन जीवों में प्रजनन आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है, गाय कुत्ता मुर्गी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 का क्या होगा, 23 का हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, मानव शरीर में बिल्ली का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तनपायी और शाकाहारी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, डुगोंग है। ठीक है, समुद्री स्तनपायी और शाकाहारी है, डुगोंग शाकाहारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित प्रजातियों के संदर्भ में ऑर्थ्रोपोडस के बाद जानवरों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये आपको बताना है। तो देखिए जानवर का दूसरा सबसे, पहला तो ऑर्थ्रोपोडा बता दिया है क्वेश्चन में ही, लेकिन दूसरा पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे दौर में किससे संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकलांगता और एनीमिया से प्रश्न नहीं होंगे, ये पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। बाकी लंबाई वजन से संबंधित समस्याएं बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित हैं, आपको बताना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ लिवेनहॉक ये संबंधित हैं, सही सुमेलित हैं। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केराटिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है, आपको बताना है। 28 का क्या होगा, 28 का डी हो जाएगा, 1 2 3 नाखून, वाल और दांत ये तीनों में महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लक्ष्य मीटर द्वारा मापा जाता है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी सही उत्तर, किसी वस्तु पर किसी विशेष क्षेत्र में पड़ने वाले प्रकाश के चमक को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय प्रवाह कुल चुंबकीय क्षेत्र का माप है जो किसी दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस संदर्भ में चुंबकीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है, आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसे वाट में मापा जाता है जो कि गलत दिया हुआ है। चुंबकीय प्रवाह कुल चुंबकीय क्षेत्र का माप है जो किसी दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरता है या किसी दिए गए क्षेत्र पर चुंबकीय बल के प्रभाव का वर्णन करने में मदद करता है। चुंबकीय प्रवाह की सीजीएस इकाई मैक्सवेल है। ठीक है, और एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई वेबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीजीएस मैक्सवेल ध्यान रखिएगा। एसआई में पूछेगा तो वेबर और सीजीएस में मैक्सवेल। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाट जो कि गलत है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के प्रथम का प्रयोग है, अनुप्रयोग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का क्या होगा, 1 मिनट, 31 का सी हो जाएगा। यदि उतरती हुई लिफ्ट अचानक रुक जाए तो रक्त आपके सिर से पैरों की ओर दौड़ने लगता है। ये न्यूटन गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके देखिए एक दूसरा उदाहरण भी, हथौड़े के
सिरे को लकड़ी के हैंडल पर कसने के लिए हैंडल के निचले हिस्से को किसी कठोर सतह पर जोर से पटकना पड़ता है। और बंदूक का प्रतिक्षेप बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के उदाहरण हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रथम गति के नियम का केवल एक ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। यदि उतरती हुई लिफ्ट अचानक रुक जाए तो रक्त आपके सिर से पैरों की ओर दौड़ेगा। बाकी सब दूसरे के उदाहरण हैं। तो दूसरा भी ए, बी और डी भी ध्यान रखिएगा, दूसरे का इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी चालक में विद्युत प्रवाह के लिए अधिकतम प्रतिरोध प्रदान करेगा। तो इसका सही है, आप सभी को पता है, अधिकतम प्रतिरोध की बात हो रही है। ऑप्शन डी लोहा हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन रहता तो आंसर होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो लोहा ही होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शीतलक के रूप में किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, खारा पानी और हीलियम सभी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में स्थित नहीं है, आपको बताना है, सही हो जाएगा। देखिए माना दर्रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। तो माना दर्रा तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में स्थित है। बाकी के 2, 3, 4, 5 ये सभी उत्तराखंड में नहीं है। खारदुम दर्रा आप सभी को पता है, खारदुम लद्दाख रेंज में स्थित है। रोहतांग दर्रा ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जगह आ जाएगा, मनाली के पास। और सिपकिला दर्रा की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बनिहार दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरह से माना आपका हो जाएगा कि नहीं स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, क्योंकि नहीं की पहचान करनी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। परसेंट की दृष्टि से आपको बताना है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा। मिजोरम में सर्वाधिक परसेंट वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म मौसम के दौरान शुष्क और नम वायु द्रव्यमानों के बीच अचानक संपर्क से अत्यधिक तीव्रता वाले स्थानीय तूफानों का उद्भव होता है। ये स्थानीय तूफान तीव्र हवाओं, मूसलाधार बारिश और यहाँ तक कि ओलावृष्टि से भी जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान का उदाहरण है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैंगो सावर, लू, ब्लाउज सावर और ये उपयुक्त सभी, ब्लाउज सावर, लू, मैंगो सावर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के प्रचुर प्राकृतिक भंडार हैं। हालांकि धरती से कोयला निकालने से कभी कभी खदान में बाढ़ या खदान में आग जैसी आपदाएं आ सकती हैं। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का क्या होगा, ए हो जाएगा, झारिया कोयले खदान। यहाँ पर ज़्यादा ये सब घटनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार था जिसने अंग्रेजों को पटना में रहने की सुविधा प्रदान की थी। तो देखिए इसका सही आंसर है 38 का क्या होगा, 38 का डी हो जाएगा, मुबारक खान था। ठीक है, मुबारक खान सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में अक्सर समाचारों में चर्चित काराकोरम विसंगति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए काराकोरम विसंगति को मध्य काराकोरम में ग्लेशियरों की असामान्य वृद्धि कहा जाता है।
ये हिमालय की अन्य समीपवर्ती पर्वतमालाओं तथा विश्व की अन्य पर्वतमालाओं में ग्लेशियरों के पीछे हटने के विपरीत है। ठीक है, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का क्या होगा, डी हो जाएगा। पीटर मुंडी ने कहा था, पीटर मुंडी ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र पटना को बिहार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस किसान नेता ने जबरदस्ती बुआई और फसल कटाई का नारा दिया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, जबरदस्ती बुआई और फसल कटाई का नारा किसान नेता दिए थे राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल की कौन सी पुस्तक आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए आधारभूत मानी जाती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये पुस्तक ग्रेगर मेंडल की ये पुस्तक आनुवंशिकी की अध्ययन के लिए आधारभूत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सबसे संतोषजनक स्पष्टीकरण है कि राजस्थान में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है? 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैसलमेर पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि जैसलमेर पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। इसमें हिमालय क्षेत्र के समशीतोष्ण वन शामिल हैं। इसमें हिमालय क्षेत्र के समशीतोष्ण वन शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटी के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। देखिए लोटी के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका 45 का क्या होगा, बी हो जाएगा। केवल एक है नदी लोटी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 45 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, केवल एक है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उथला क्षेत्र है और समुद्र तल में जड़ें रखने वाले पौधों को सहारा देता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेरिटिक क्षेत्र है। ठीक है, नेरिटिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कि काफ़ी हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शीत निद्रा का अभ्यास करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का सी, 3 और 4 हो जाएगा। चमगादड़ कांटेदार जंगली चूहा ये शीत निद्रा का अभ्यास करता है। ठीक है, 47 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान में अत्यधिक दैनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसी चरम स्थितियों में रहने वाले जीवों के विशेष अनुकूली विशेषताएं विकसित की हैं जो उन्हें अत्यधिक तापमान का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। ऊंट अत्यधिक तापमान का सामना कैसे करता है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वे शरीर के तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन को झेल सकते हैं और पानी का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका शरीर है। कुछ प्रजातियों की घटती आबादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर शेर परियोजना 1975 गिर शेर परियोजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 49 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ये 72 में शुरू की गई थी। ठीक है, गिर शेर परियोजना 72 में शुरू की गई थी।
ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी आप सभी को पता है 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, एलिफेंट 1992 में, और एक है मगरमच्छ प्रोजेक्ट मगरमच्छ, इसका संबंध है 1975 में ये परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो ये 3 जनवरी आपको ध्यान रखना है, 3 जनवरी को निकट होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, इसमें देखिए पृथ्वी को सूर्य ताप लंबी तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल गलत है। विकिरण ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है, तो ये दोनों कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 चाड, लीबिया और मोरक्को, ये सहारा रेगिस्तान के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का हो जाएगा ए। प्राथमिक तरंगें केवल गैसीय और तरंग पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। उपयुक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित में से कौन सा? उत्तर से दक्षिण क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का हो जाएगा डी, 1, 2, 3। पीली नदी ये उत्तर में है, उसके बाद यांगटीसी नदी, फिर मेकोंग नदी, ये सही क्रम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा 55 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का बी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान हो तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। कौन से प्रावधान रहने पर माना जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन सही है। केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियम, भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर स्थापित है। उपयुक्त टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का सी, मिनर्वा मिल्स मामले में की थी, मिनर्वा मिल्स मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में नहीं है, बाकी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी को पता ही है 6 वर्ष का होता है। 2023 तक भारत में करीब 10 लाख सहकारी समितियां हैं। भारत में सहकारी समिति आंदोलन के विकास के पीछे एक प्रमुख कारक ऐसी समितियों का कानूनी संरक्षण है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का बी हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र में उपयुक्त नहीं है? तो आप सभी को पता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत संग्रह, जनमत और पहल ये कोई भी नहीं उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सभी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है, जनमत, जनमत संग्रह, पहल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन से कथन क्या बोला है सही है। ठीक है, कौन से कथन सही है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना की प्रावधान न्यायालयों में लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समय समय पर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है। प्रशासनिक इकाई के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ठोस कारक है? तो देखिए, इसमें सभी सही हो जाएंगे। सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व और जनजातीय लोगों को विशेष सुविधा, ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय को बुजुर्गों का सदन के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 सही हैं। पुस्तकालय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने कथन सही हैं? ये बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ए, केवल 1 सही है। ठीक है, इसमें केवल 1 सही है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में संघ शासित प्रदेशों का कोई प्रतिनिधित्व है? तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, ये समान नहीं हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही दिया हुआ है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। ठीक है, विश्व ऊर्जा और रोजगार 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कितने कथन सत्य हैं? केवल 2 कथन सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, न कि आर्थिक मंच के द्वारा। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट में पहली बार लिथियम और तांबे के निष्कर्षण से संबंधित रोजगार डेटा शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। भारत और मध्य पूर्व ही ऐसे देश हैं जहां हाल के दिनों में स्वच्छ ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन दोनों से संबंधित रोजगार में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2038 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की योजना की घोषणा की है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का ए हो जाएगा। ओएनजीसी के द्वारा 2038 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की योजना है। ठीक है,
निम्न में से कौन मुद्रास्फीति अंतर शब्द का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह किसी अर्थव्यवस्था का पूर्णतः नियोजित होने पर अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही हैं। यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को क्रियान्वित करने का प्रभारी है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्थिति के संबंध में सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक अपस्थिति से निपटने के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उपयोग कर सकता है। 1 और 3 सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर हो जाएगा 73 का ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। यह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है जिसे चीनी मिलों को कानूनी तौर पर किसानों को देना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, जब लोग श्रम बाजार में नौकरियों के बीच आवागमन करते हैं, जब लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। और 1965 तक 2 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी। हालांकि 1965 के बाद नियोजन प्रक्रिया बाधित हो गई थी और 1966 और 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं शुरू करनी पड़ी थी। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से किस कारक ने 1965 में नियोजन को बाधित किया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान संघर्ष, लगातार 2 वर्षों तक सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, ये तीनों कारक हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीति आयोग के अनुसार भारत में कुल कृषि भूमि का कितना % सिंचित भूमि है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का सी 52% है कृषि, ये सिंचित भूमि है। नीति आयोग के अनुसार ये रिपोर्ट है 52%, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मेसी लिंक परियोजना के पूरा होने पर बिहार के 4 जिलों के लगभग 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ से राहत मिलेगी। इन जिलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें शामिल हैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। इस चारों जिलों का नाम ध्यान रखना है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी तीनों सही हैं। फिलहाल यह काम बिहार के 13 जिलों में किया जा रहा है। जैविक खेती, किसानों को 1 एकड़ के लिए 11,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार जैविक खेती के लिए निःशुल्क जैव उर्वरक उपलब्ध कराती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार का राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का डी हो जाएगा, बनवारी लाल जोशी ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी डॉक्टर DY पाटिल, लालजी टंडन और सत्यपाल मलिक ये सभी रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे 80 का बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटवा को 2016 में GI टैग प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में खटवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 81 का ए हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। यह एक एप्लिक वर्ग है, इसकी उत्पत्ति बिहार में हुई थी। इसका उपयोग स्थानीय रूप से सजावटी टेंट, छतरी आदि बनाने के लिए किया जाता है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये तीसरा गलत है।
बिहार में 13 पंजीकृत जीआई टैग वाले उत्पाद वस्तुएं हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वस्तु भागलपुर से संबंधित है? तो देखिए, भागलपुर से संबंधित जब भी बात होगी तो ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कतरनी चावल और मगही पान, ये भागलपुर से संबंधित है। 82 का डी हो जाएगा 1 और 3, कतरनी चावल और जरदालू आम, ध्यान रखिएगा, कतरनी चावल और जरदालू आम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही हैं। प्रशांत कुमार शाही बिहार के वर्तमान अधिवक्ता हैं। ठीक है, इसमें 165 अनुच्छेद 143 नहीं बल्कि 165 राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद के लिए प्रावधान करता है। 165 अनुच्छेद एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 165 इसमें ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मंत्री हैं और पोर्टफोलियो है। सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी है वित्त वाणिज्य, सम्राट चौधरी हैं वित्त वाणिज्य कर शहरी विकास और आवास, पंचायती राज, इसमें पंचायती राज, पशु और मत्स्य संसाधन, ये सभी के मंत्री हैं। विजय सिन्हा की बात होगी तो विजय सिन्हा कृषि सही है, विजय सिन्हा कृषि। संतोष कुमार सुमन सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, संतोष कुमार ये सूचना प्रौद्योगिकी, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 84 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थकर का मंदार हिल पर निर्माण प्राप्ति से संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का डी हो जाएगा वासु पूज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि वर्ष 1937 में उड़ीसा के लिए एक अलग प्रांत बनाया गया था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा के क्षेत्र पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा पर कब तक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 का क्या है? तो सी है 1948 में। कौन सी सरकारी संस्था प्रोजेक्ट स्टेशन के कार्यान्वयन की देखरेख करती है? सही उत्तर हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन बिहार को कवर नहीं करता है? तो देखिए, बिहार को कवर नहीं की बात है, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे, ये बिहार को नहीं कवर करता है। बाकी पूर्व मध्य रेलवे ये कवर करता है। सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं की पहचान करनी है। प्रेस्टन वक्र आर्थिक दृष्टि से क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय और जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के साथ बिहार की कितनी नदियों को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, 7 बिहार की 7 नदियों को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 7 नदियों में कौन कौन से हैं? गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, पुनपुन, सोन और करमनासा नदी है। ठीक है, रेल, सड़क, पुल, नदी स्थान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से युग्म सम्मिलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विक्रमशिला सेतु गंगा भागलपुर, अब्दुल बारी पुल सोन भोजपुर। ठीक है, नेहरू सेतु सोन डेहरी ऑन सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के दशक के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 का हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, अमला मुखर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
इसकी स्थापना पाल शासक गोपाल वंश ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में बिहार शरीफ में हुई थी। 1 और 2 दोनों सही हैं। 14वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नहीं, 14वीं नहीं, ये 12वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, बारहवीं शताब्दी हो जाएगा आपको 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में पटना कॉलेज में भौतिकी और रसायन विज्ञान विभाग खोले गए थे। बिल्कुल सही है। कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापना हुई थी 1902 में पूसा में की गई थी। ये दोनों सही है। उपयुक्त ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-पाजारिन कोबरा के जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थक्का बनने से रोककर और सूजन को कम करके। 3-जापारिन कोबरा के जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में ये मदद करता है, थक्का बनने से रोककर और सूजन को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस तत्व के ऑक्साइड की उपस्थिति मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। 96 का सी हो जाएगा, कम सीडेन संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं एक प्रकार का कोलाइड है, क्या है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ना क्या होगा कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में डाईमेथिल ईथर का उपयोग करने का मुख्य लाभ कम पदार्थ और NOx का कम उत्सर्जन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धुआं एक प्रकार का कोलाइड है। तो देखिए, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, गैस और ठोस है। ठीक है, गैस में ठोस का एग्जाम्पल है, गैस में ठोस का धुआं। कपूर और रेत के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त जलीय घोल तैयार करने के लिए नमक मिलाने से घोल का आयतन नहीं बढ़ता है, यह दर्शाता है कि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पानी के अणु के बीच एक जगह होती है। ठीक है, पानी के अणु के बीच एक जगह होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन स्क्रीन की सुरक्षा के लिए मजबूत टेम्पर्स ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KNO3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंद्रधनुष का निर्माण ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रदरफोर्ड मॉडल के लिए सही नहीं है। 103 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने सिद्धांतकार को ऊर्जा स्तर स्थिर के रूप में नामित किया था। रदरफोर्ड ने सिद्धांतकार को ऊर्जा स्तर के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन O3 निम्नलिखित उपयोग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 104 का डी हो जाएगा। ऊपर के सभी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों को ऑक्साइड करने के लिए ब्लीचिंग में, जल शुद्धिकरण में ओजोन O3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आलू को शुद्ध पानी में डाला जाए तो वह ऊर्जा के साथ फूल जाता है, वह समय के साथ फूल जाता है, यह किसका उदाहरण है। तो 105 का सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, परासरण है, यानी कि ऑस्मोसिस का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस का उदाहरण है। 106 रीजनिंग का सही है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पुत्र होगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 114 तक देखिए, यहाँ पर 113 तक ये मैथ रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 114 नंबर देखते हैं। देखिए,
निम्नलिखित में से किस कारण से जयेश नैनी को हाल ही में ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 114 का ए हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा के लिए। 114 का ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत कथन है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए गलत कथन है ऑप्शन नंबर वी, रमन कुमार को IPCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये गलत है। बाकी के सभी सही हैं। वैभव तनेजा को टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सभी सही हैं। गलत हो जाएगा क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। रमन कुमार को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पेशेवर UAE से गोल्डन वीजा पाने के पात्र हैं? तो देखिए 116 का हो जाएगा, सभी हो जाएगा। विदेशी निवेशक, उद्यमी, AI विशेषज्ञ, डिग्री धारक, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखी गई है? 117 का सही उत्तर हो जाएगा डी, विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। विपुल रिखी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो पुस्तक के नाम से भी 1-2 प्रश्न रहता है एग्जाम में। बिल्कुल ही BPSC के बदलते पैटर्न के अनुसार प्रश्न सेट किए गए हैं। ये कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से 17 तक है, तो 17 तो कर लिए, इससे पीछे वाले भी अपलोड हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करनी है। 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजा मिस्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है, गाजा इजराइल और भूमध्य रेखा के बीच है, लेकिन मिस्र के साथ एक छोटी दक्षिणी सीमा, इसलिए कथन भी गलत हो जाएगा। बाकी के सभी सही हैं। गोलान हाइट्स लेवेंट क्षेत्र में स्थित है। फतह एक प्रमुख फिलिस्तीनी राजनीतिक दल है। अल अक्सा मस्जिद हरहा वेयत नामक पहाड़ी पर स्थित है। 119 है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम युग की पहचान करना है। 119 का डी हो जाएगा, जीव्स यूरोप है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही हो जाएगा 120 का बी, भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एक पूर्वी नाजी सैन्य इकाई के कर्मी के लिए कनाडा की संसद में खड़े होकर तालियां बजाई गई और हीरो कहा गया, जिसके कारण व्यापक सार्वजनिक आक्रोश हुआ। सैन्य कर्मी की पहचान करें। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 121 का हो जाएगा यारोस्लाव हुंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 सही हैं। इस खेल का नारा हार्ट टू हार्ट फ्यूचर था। ठीक है, आयोजन की बात करें तो ये चीन के हांगो शहर में आयोजित हुआ था। इस खेल में आधिकारिक प्रतीक टाइड्स चार्जिंग था, न कि प्रतीक पिघलती बर्फ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिंदम बांगसी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दूरदर्शी संस्थापक KP होर्मिस की 124 जयंती मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने मुकनूर मिशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स
125 का क्या होगा, ए हो जाएगा। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें देखिए यहाँ पे आपको इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का भारत का 38वां स्थान दिया गया है भारत को, जो कि गलत है, 40वां स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 40। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में नई चेतना निम्नलिखित में से किस अवसर पर शुरू किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। देखिए नई चेतना सही उत्तर हो जाएगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए 127 का सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, चक्रवात मिल्डीह चक्रवात हामून के बाद बांग्लादेश की खाड़ी में मौसम का दूसरा चक्रवात है, इसलिए कथन 1 गलत है। दूसरा है आपको चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है, मालदीव के द्वारा दिया गया था। मिथिली ये मालदीव के द्वारा नामकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित युग्म में कौन सही है। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा सुश्री वैजयंती माला कला के क्षेत्र में, तो बिल्कुल सही है, कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है, बाकी के सभी गलत हैं। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोनी डेला चिरंजीवी को कला श्रेणी में मिला है, न कि सामाजिक क्षेत्र में। बिंदेश्वर पाठक की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सामाजिक कार्यकर्ता कार्य श्रेणी में मिला है, न कि सार्वजनिक मामले में, सामाजिक कार्य श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दिव्यांग व्यक्ति के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ज्योति सिन्हा। ठीक है, ज्योति सिन्हा को ये पुरस्कार मिला है। आयुष दीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 130 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भविष्य के आयुष पेशेवरों के विकास के लिए एक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग और ओप्पो इंडिया ने त्रिशूर में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के पहले वर्षगांठ मनाई। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 131 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, क्या है, देखिए अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा रिप्लेस पहल शुरू की गई है। 132 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर पशुपालन और संरचना विकास कोष को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए इसे बढ़ाया गया है, कब तक बढ़ाया गया है, सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले 2018 से 23 तक था, अब इसे लक्ष्य नहीं पूर्ति हुई तो WHO ने 2025 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई 123 का, हाँ 25 तो ऑप्शन में है ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25-26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस संदर्भ में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार यह निम्नलिखित सदस्य देशों में से किसके लिए सहयोग है। 134 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हो जाएगा, यूरोप, USA और रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहोवा के साक्षी हाल ही में खबरों में थे, यह निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित है। 135 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धार्मिक संप्रदाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन वॉल हाल ही में खबरों में पाया गया एक शब्द है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीमा सुरक्षा से संबंधित है।
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी चर्चा में थी। देखिए 137 का बी हो जाएगा। बैरी बूच विलोर उनके साथी अंतरिक्ष यात्री हैं, बिल्कुल सही है। वे बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि चीन सूची में शीर्ष पर है, बिल्कुल सही है। भारत ने स्वर्ण की तुलना में अधिक रजत जीते हैं, बिल्कुल सही है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की अस्वस्थकर वायु सूची के मामले में निम्नलिखित में से किस स्थान को पहला स्थान दिया गया है? 139 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। काठमांडू की हवा दुनिया की अस्वस्थकर वायु की सूची में सबसे ऊपर है। काठमांडू, नेपाल का काठमांडू शहर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 140 का बी हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही हैं। 2024 का थीम बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतरपीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ है। अंतरपीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ है, 2 सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, न कि 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? 141 का ध्यान रखिएगा। सी सही हो जाएगा। माल्टा, ब्रुनेई, ग्रीस, आइसलैंड, ठीक है। सी सही हो जाएगा। सी सही होगा। 2, 4, 5 हो जाएगा। माल्टा, ग्रीस और आइसलैंड, ब्रुनेई नहीं रहेगा इसमें। तो समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता दी है माल्टा, ग्रीस और आइसलैंड। 2, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो देखिए, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर, बकरवाल, गड्ढा, ब्राह्मण निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित हैं? 143 का सही हो जाएगा। बी, जम्मू और कश्मीर के आदिवासी से संबंधित हैं ये जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 144 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, इसमें तीनों सही हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक की दर से बढ़ी है। वर्ष 2047 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में 2 से 2.5 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में सहयोग क्षेत्र में 9.5 की वृद्धि हुई है और सेवा क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 55% का योगदान रहा है। तो ये सभी सही हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करनी है। 145 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। बाकी के सभी सही हैं। यह बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत पहचान करनी थी, ठीक है। बाकी के सभी आप पढ़ लीजिएगा। यदि किसी कोड भाषा में इंडियन को, तो ये तो रीजनिंग का है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। हाल ही में जारी स्टेट वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 से जुड़े तथ्य, 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 3 सही है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय नवाचार के माध्यम से वन संसाधनों में तेजी लाना, और यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 49 नंबर हो जाएगा। हाल ही में मनु भाकर और सरबजीत सिंह भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कैटेगरी में एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कितने में जीता है? तो 149 का सही हो जाएगा। अभी लेटेस्ट प्रश्न है, देखिए 149 का सी हो जाएगा। 10 मीटर में जीता है इन्होंने। बिहार में वर्तमान में 19 चीनी मिलें
स्थित हैं, जिनमें से सिर्फ 11 ही सक्रिय अवस्था में हैं, बाकी बंद हो चुके हैं। बिहार के सक्रिय चीनी मिलों को अनेक अवस्थिति के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए ये सही सुमेलित आपको बता देते हैं कि पश्चिमी चंपारण में आपका आ जाएगा बगहा, लौरिया, हरिनगर, मझौलिया और नरकटियागंज। ठीक है, तो मझौलिया हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में। सासा मूसा चीनी मिल की बात करें तो ये गोपालगंज से हो जाएगा। सगौली चीनी मिल का संबंध है पूर्वी चंपारण से। ठीक है, रीगा चीनी मिल हो जाएगा सीतामढ़ी से। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 150 प्रश्न। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।